ओम शांति। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल मेंटल वेलनेस पर, जहां हम बात करते हैं मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन से जुड़े गहरे सवालों की। यह एक ऐसा मंच है जहां आपके मन के सवालों का जवाब मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से जीवन के नए रास्ते खुलते हैं। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स किए हैं जिनसे बहुत सा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, बहुत प्यार मिला है। जैसे ये चैनल है मेंटल वेलनेस का, ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 द्वारका, नीलम दीदी द्वारा स्टार्ट किया हुआ। तो बाबा द्वारा। हाँ जी। तो क्योंकि कुछ एपिसोड से ये मिला कि लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले और कुछ राह मिली, कुछ रोशनी मिली। दीदी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक सीरीज करें जिसमें हम जीवन से जुड़े प्रश्नों को ज्ञान चर्चा में लाएं और लोगों को जो है उससे अपनी मुश्किलों का या अपनी बातों का समाधान मिले। तो इस प्रयास में कोशिश करना चाहते हैं। तो आज उस श्रृंखला का एक टॉपिक आज लेना चाहते हैं। इसका नाम है परिवर्तन, और इसमें दीदी से हम उनके अनुभवों का और दीदी की एक योग और साधना जो इतने समय से हैं उससे हम जानना चाहेंगे कि परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन का क्या महत्व है हमारे जीवन में और इससे कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसे सुनते आए हैं परिवर्तन संसार का नियम है, तो इस बात का क्या मतलब है, इसको कैसे समझें? परिवर्तन संसार का जो नियम है, इसमें अगर हम देखें जैसे प्रकृति है, समय है या परिस्थिति है या जीवन का चक्र कहें या कर्म फल का चक्र भी हम कह सकते हैं, तो ये स्थायी नहीं है, इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जो बदलाव है, जब हम बदलाव को खुले दिल से उसको स्वीकार करते हैं तो उसके साथ हम ढलने लगते हैं जीवन में। और जब हम किसी भी चीज के साथ ढलने लगते हैं तो उस चीज से जो हमें नेगेटिविटी मिलनी थी वो बंद हो जाती है, क्योंकि हम उसकी पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं जी। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जीवन में कभी कभी हम चलते चलते बहुत स्थिर हो जाते हैं। तो स्थिर होने से क्या होता है, हमारी लाइफ में एक कंफर्ट जोन आता है, फिर वहां कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो पिंच करती है, तो अस्थिरता हमारी लाइफ में आने लगती है। और मानव एक साइड में ये भी देखा जाता है कि वो एक निरंतर विकास की ओर जाना चाहता है कि आगे बढ़े वो जीवन में। तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसके समझने की, सोचने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है कहीं ना कहीं, और उसकी लाइफ में एक सहजता आती है। स्थिरता से हम बचे रहें, एक जागरूकता के साथ और एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो यही इस परिवर्तन का मतलब है। तो दीदी जैसे फिर मतलब परिवर्तन अनिवार्य क्यों है? परिवर्तन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि संसार में चाहे आप छोटे लेवल पे देखें या बड़ी लेवल पे देखें, कोई भी चीज जब स्थायी है ही नहीं तो कहीं से भी कोई भी चैलेंज आ सकता है। तो हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि सडनली कुछ भी हमारी लाइफ में घट सकता है, तो मैं उसके लिए क्या प्रिपेयर हूँ। तो हमें छोटे हो या बड़े हो बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, परिस्थिति आई है, बहुत बड़े लेवल पे आई है, मैं उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो उसमें कर ही सकती हूँ। तो इसलिए परिवर्तन तो अनिवार्य है। परिवर्तन कहाँ से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, मतलब जीवन में? परिवर्तन आप 4 स्टेप्स हैं, जिसमें 4 एरियाज हम कह सकते हैं जिसमें हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम कहें प्रकृति का जो नियम है उसको समझना है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा चैलेंज बहुत ज्यादा आते हैं हमारी लाइफ में। तो जैसे दिन और रात का एक साइकिल है, दिन होना है, रात होनी है। तो दिन में हम श्रम करते हैं, रात को हम विश्राम करते हैं। तो देखा जाए तो साइकिल अच्छा है, बस इसको हमें समझना है, इसके साथ तालमेल हमें बिठाना चाहिए। और अगर हम देखें ऋतुओं का चक्र, तो ऋतुएं भी आती हैं, और जब ऋतुएं आती हैं, एक सपोज ठंडी ठंड हो या गर्मी गर्मी हो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना जीवन काटना। तो जब ऋतुओं में बदलाव आता है तो हम इंजॉय करते हैं। वैसी सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, है ना, हम उन चीजों का भी हम इंजॉय करते हैं, या कहीं हम बाहर घूमने चले जाते हैं। तो ऋतुओं में अगर परिवर्तन ना हो
तो हम मानव जीवन कैसा हो जाएगा ना, एक निरस्ता आ जाएगी। अब देखो 3-4 महीने ही अगर विंटर में ही सबको कैसे स्ट्रेस सा दिखने लगता है ना, कैसे डलनेस आने लगती है सबकी लाइफ में। या जैसे ऐसा भी रहता है कि जब सर्दियां होती हैं तो आदमी परेशान होता है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, तो उस वक्त वो शायद गर्मी का इंतजार करता है। राइट। तो फिर जब गर्मी आ जाती है तो फिर कहता है गर्मी बहुत है। हाँ, तो ये वो व्यक्ति हैं जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते ना, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन चाहता भी है, परिवर्तन को एक्सेप्ट भी नहीं करता। राइट। लेकिन ये भी है कि एक्सेप्ट करे ना करे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना परिवर्तन की जो श्रृंखला है वो रुक जाएगी, वो अपने हिसाब से वो चलेगी। तो अपने हिसाब से चलेगी ना, लेकिन उसकी जो मार है, जो पीड़ा है, फिर वो हम खाते रहेंगे। हाँ जी। तो क्यों ना हम उसको स्वीकार ही कर ले, उसमें बचाव कर ले। बारिश आ जाए तो मैं बारिश को तो कुछ नहीं कह सकती। अब वो मुझे डिसाइड करना है, अगर बाहर जाना है तो गाड़ी ले सकती हूँ, अब नजदीक जाना है तो छाता लेके जाऊं, जाना ही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और बारिश है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई बाहर काम ही नहीं है। तो देखा जाए प्रकृति का जो नियम है बहुत सुंदर है, इसको हमें समझना चाहिए और इसके फायदे हमें लेने चाहिए। ले तो खैर जो लोग आज की डेट में अगर आपको बहुत खुश नजर आते हैं तो उन्होंने कुछ हटके नहीं किया है, वो इस प्रकृति के साथ ही अपना तालमेल बिठा रहे हैं जी। इस पर मेरे को एक स्टोरी भी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसको ना अमर फल चाहिए था, कि वो जीवन में चाहता था कि मैं सदैव अमर रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक साधु से कहता है कि मुझे ना अमर फल चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ आपको मिल जाएगा, आप ना पहाड़ी है, उस पहाड़ी के उस पार जाना है और बहुत सारी आवाजें आएंगी, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देखना और उन आवाजों को सुनना नहीं तो आपको अमर फल मिलेगा नहीं। तो वो व्यक्ति जाता है और इतनी सारी आवाजें आती हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, हमें बचाओ, थोड़ी तो हमारी हेल्प कर दो, और बड़ी वैरायटी आवाजें होती है। तो उसके रुका ही नहीं जाता है, मन में फिर वो आता है कि ठीक है एक बार देख तो लूं आखिर कौन चिल्ला रहे हैं। तो वो देखता है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं और वो पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। और जब उनसे पूछा कि ये आपकी हालत ऐसी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो उम्र है वो ठहर गई है, हम मृत्यु चाहते हैं लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। अच्छा, यानी जो उम्र है वही की वही ठहर गई, अब कुछ चेंज नहीं ना। हाँ जी। कोई परिवर्तन चाह रहे वो अपनी लाइफ में, वो उनको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम बहुत परेशान है। और पूरा उनका जैसे घाव ही घाव उनके शरीर में, तो बहुत दुखी हैं, भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि आप सिर्फ हमें मुक्ति दे दो, एक पल के लिए दे दो, बहुत प्यासे हैं वो मृत्यु के लिए। फिर वो व्यक्ति वापस आता है और साधु के पास लौटता है कि अमर फल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे थे कि आवाज नहीं सुनना, मैंने पीछे की आवाजें सुनी, तो वहां तो ऐसा मैंने सीन देखा। साधु ने कहा कि क्यों आपको अभी भी नहीं मिला अमर फल? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर बगीचे के ना उस पार जाना, और जब बगीचे से आप गुजर रहे हो तो वहाँ बहुत सारे आवाजें आएंगी, लेकिन आपको फिर नहीं सुननी है। जैसे पहली जो गलती की ना, मत करना। तो उसने कहा ठीक है, आपके तो मैं पक्का वो अपने आप से वायदा करके गया कि मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। वो आगे चलता है, बगीचा आधा क्रॉस कर लेता है और बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं कि आप हमें बचाओ, आप हमें बचाओ, लेकिन वो कैसे बचाए? तो और उसको क्योंकि बार बार वो बात भी याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि भाई आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो वो व्यक्ति जो है देख ही लेता है आखिर। तो जब देखता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे यंग यूथ हैं। अच्छा। तो यूथ जो पेड़ से गिर रहे हैं, फल खा रहे हैं, बहुत सारी चोट और सब प्रकार के हैं। तो उनको वो यही आता है कि हम जो इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारी जो उम्र है वो यहीं की यहीं रुक गई, और हम चाह रहे हैं भगवान से कि परिवर्तन हमारा हो। तो हम जीवन में बुजुर्ग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है, हमारी उम्र यहीं की यहीं ठहर गई है। तो फिर वापस वो लौटता है और साधु के पास जाता है और कहता है कि अच्छा अमर फल की आप बात कर रहे हैं, तो आपको मिला नहीं? उन्होंने कहा नहीं मिला, कि वो लोग भी परेशान हैं। तो साधु बोलता है कि अमर फल यही है, देख लो, जिस अमर फल की तुम इच्छा रख रहे हो उसी एज में तुम ठहर जाओ,
और उस एज में जब ठहर जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, जी तुम्हें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना जो परिवर्तन है लाइफ में उसको आप स्वीकार करें, और स्वीकार। वही अमरता है मानव के लिए। क्योंकि अगर हमने शरीर लिया है तो मृत्यु होनी है, और मृत्यु होनी है तो फिर जन्म होना है। अब देखो 60 साल की उम्र में भी व्यक्ति इतना पाप पुण्य कर लेता है कि वहीं की वहीं ऐसे ही कहने लगता है ना, मैंने तो सब कुछ देख लिया। और भाई जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख है वो ही कहते होंगे कि मुझे हाँ जी रहने दो। तो परिवर्तन अच्छा है अगर प्रकृति के नियम को अगर हम समझें। ये जो कर्म बंधन है, ये जन्म मृत्यु है, या दिन और रात का है, तो ये बहुत अच्छा है परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन हम ला सकते हैं जैसे विकास का जो आधार है। अगर हम कोई भी करियर चुनते हैं आज की डेट में, अगर यूथ को हम देखें कहीं ना कहीं, तो वो उसमें भी बोर होता है, उसमें भी वो परेशान होता है। 3-4 साल करेगा और माँ बाप का इतना पैसा लगा देता है, उसके बाद फिर कहता है कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा इस चीज में, मुझे तो अब दूसरी लाइन में जाना है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है, हर एक मानव चाहता है कि विकास हो, लेकिन विकास बाहरी तौर पर तो चाह ही रहा है, लेकिन इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन भी चाह रहा है। अगर वो पैकेज बहुत अच्छा है लेकिन वहां पर उसको इनर पीस, इनर हैप्पीनेस या ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो वो भी लाइन चेंज कर रहा है। तो निरंतर विकास मानव के अंदर होना चाहिए। इससे हमारी नई सोच को हम जन्म देते हैं, नई इन्वेंशन हम करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज करते हैं। जी अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो जो आज ये सुख साधन है, तो ये इसका हम यूज नहीं कर सकते, हम सुख नहीं ले सकते हैं। तो विकास भी बहुत जरूरी है, और विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, और वो भी मुझे लगता है हर फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं यूथ के लिए बात कर रही हूँ, ये बुजुर्गों के लिए भी कहीं ना कहीं। अगर जब बुजुर्ग हो जाते तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप परे हो गए, बहुत सारा चेंज तो चाहिए आज की डेट में। तो बुजुर्गों को भी डिप्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, और वो भी चाहते हैं कि वो किसी ऐसी संस्था से जुड़े या अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, या वो समाज सेवा में लगे कि हमने अपने बच्चों के लिए तो बहुत कर लिया, जी अब क्यों ना हम समाज की सेवा भी करें। बच्चे ठीक है अपने आप में, क्यों उनको परेशान करें। जी तो ये उनकी भावना रहती है। तीसरा हम जो परिवर्तन ला सकते हैं, कभी भी हम स्थिर ना रहें, है ना, स्थिरता से हमेशा बचें। जब हमारी लाइफ में स्थिरता आ जाती है, ठहराव आ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उदासी, डिप्रेशन की ओर व्यक्ति जाता है। तो निरंतर प्रयास आगे बढ़ने का ही हमें करना चाहिए। हाँ जी इससे जो नए अवसर है हमारी लाइफ में वो आते हैं, नई चीजों को हम वेलकम करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं। और क्यों ऐसा हमें चाहिए, तो इसका हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो मन है वो बहुत वैरायटी चीजों को पसंद करता है। जैसे हमारे एक के बाद एक विचार आता है, एक के बाद एक विचार आता है। अगर एक विचार ही 5 बार रिपीट हो जाता है तो हम उससे भी परेशान होने लगते हैं, उससे बोर होने लगते हैं। तो इन विचारों में भी हमें नवीनता चाहिए। तो स्थिरता हमारी लाइफ में ठीक नहीं है, जागरूकता बहुत जरूरी है, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम बदलाव की बात करें तो जीवन का एक संतुलन बना के हमें चलना चाहिए। जो चौथा जो एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, वो यही है कि जैसे समय और परिस्थिति, ये दोनों चीजें आती हैं और ये दोनों चीजें हमें सामना करने की शक्ति को बढ़ाती है। कि हमें नहीं पता कि कल क्या होना है, हमें नहीं पता कि कल क्या परिस्थिति आनी है, लेकिन वो कुछ तो मुझे कह ही रही होगी ना वो परिस्थिति। तो सामना करने की इसमें हमारी शक्ति बढ़ती है, और जो जीवन है या संसार को देखने का एक हमारा नजरिया है उसमें बदलाव आता है। मान लीजिए अगर कोई रात को आपको सागर के किनारे खड़ा करे और एक टॉर्च दे दे हाथ में और पूछे कि ये सागर कितना बड़ा है, तो वो व्यक्ति ये कहेगा सागर कहाँ दिख रहा है, ये तो नदी नाला है ना, तालाब आदि मुझे दिख रहा है, सागर कहाँ है। लेकिन वही व्यक्ति अगर दिन में देखे तो सागर देखेगा, और वही व्यक्ति अगर एरोप्लेन से देखे तो सागर कितना छोटा नजर आएगा। तो ये हमारा जब परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, समय के साथ हम बदलाव लाते चले जाते हैं, तो जो हमारी
एक थर्ड आई है वो ओपन होती है, हम बहुत चीजों को दूर से देखते हैं, फिर हम अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि हम इनसाइड बदलाव ला रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा भी शायद हो सकता है कि कुछ तो परिवर्तन आदमी स्वयं चाहता है कि परिवर्तन आए, जो और कुछ परिवर्तन जो अपने आप होते हैं। तो शायद जो चाहता है परिवर्तन, उससे तो वो संतुष्ट रहता है। जो परिवर्तन उसके अनुकूल नहीं होते, उससे शायद वो घबराता है या उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो परिवर्तन अच्छा है, हालांकि हमें बहुत कठिन लगता है, अजीब लगता है, लेकिन ये परिवर्तन के प्रति अगर हम बदलाव लेकर के आ रहे हैं कि जो परिवर्तन है और उसके अकॉर्डिंग मुझे भी बदलना है, या मैं अपनी नेचर में बदलाव ला रही हूँ, या वे ऑफ स्पीकिंग में ला रही हूँ, या वे ऑफ थिंकिंग में लेकर के आ रही हूँ, तो वो बदलाव और जो सामने जो चीजें मुझे कह रही है, तो हमेशा लग तो रहा है ये तूफान है, लेकिन ये मुझे तोहफा भी तो देके जाएगा ना। तो वो जो तोहफा मिलेगा उसकी कितनी हमें एक सेटिस्फेक्शन होगी। तो परिवर्तन हमेशा एक जागरूकता की ओर लेके जाता है, सफलता की ओर लेके जाता है, और जीवन में हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि मैंने तो 100% अपना दिया, अब सामने वाला मेरे परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जी, बहुत सुंदर दीदी। ये एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिसपे ऐसा लगता है कि शायद आगे जाकर थोड़ा सा और डिस्कशन किया जाए और क्वेश्चन आंसर करें, जिससे कि जो है और क्लैरिटी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आज के लिए, और इस प्रोग्राम को आज यहाँ विराम देते हैं, और आने वाले समय में कुछ और टॉपिक्स को लेकर आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, और अगर कुछ भाई बहनों के भी कुछ सवाल हों जो आज शायद आंसर ना हुए हों, या उनके मन में कोई प्रश्न हो, तो वो चैट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में उन प्रश्नों को लिया जाए और उनके दीदी से हम समाधान ढूंढें, और जीवन में अपनी एक रोशनी और एक सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। तो आज के डिस्कशन से तो कंक्लूजन ये निकलता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन अनिवार्य है। तो परिवर्तन से घबराएं नहीं, परिवर्तन को समझें, परिवर्तन को अपनाएं, और अपने जीवन को सुंदर सुखी रखें। और यहाँ हम अलविदा लेते हैं आपसे, सबसे खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ज्ञान चर्चा पसंद आई हो तो मेंटल वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी राय या सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे। ओम शांति।